रात के ठीक 2 बज रहे थे। हिमाचल की ठंडी पहाड़ियों पर धुंध धीरे धीरे सड़क को निगल रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस पहाड़ों से टकराती हवा की सीटी जैसी आवाज। और उस सुनसान सड़क पर एक काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था अर्जुन। कार के अंदर धीमा गाना चल रहा था। अर्जुन बार बार जम्हाई ले रहा था। अचानक सड़क के किनारे उसे कुछ सफेद सा दिखा। उसने ब्रेक दबाया। टायर घिसटने की आवाज सुनसान पहाड़ों में गूंज गई। कार की हेडलाइट सामने पड़ी और अर्जुन की सांस अटक गई। वहां एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 22 से 23 साल। लंबे खुले बाल, सफेद सूट, चेहरा बेहद शांत और आंखें बिल्कुल खाली। इतनी ठंड में, इतनी रात को वो अकेली वहां क्या कर रही थी? लड़की धीरे धीरे कार के पास आई। उसने खिड़की पर दस्तक दी। टक टक टक। अर्जुन ने शीशा थोड़ा नीचे किया। प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, मेरी बस छूट गई है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दूर कहीं से आ रही हो। अर्जुन थोड़ा घबराया, पर फिर इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, कार के अंदर अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो गई। अर्जुन ने एसी बंद किया हुआ था, फिर भी उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। उसने पीछे मिरर में देखा। लड़की चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ मिनट तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी रात को यहां अकेली? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं घर जा रही हूं। कहां? बस आगे। उसकी आवाज में कुछ अजीब था। ना कोई डर, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई भावना। अर्जुन ने फिर पूछा, नाम क्या है आपका? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, रिया। कार आगे बढ़ती रही। सड़क और सुनसान होती गई। धुंध अब और गहरी हो चुकी थी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें सिर्फ शोर आ रहा था, श्श्श। अर्जुन ने तुरंत बंद किया, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर चालू हो गया, और इस बार उसमें किसी लड़की के रोने की आवाज थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने फिर बंद किया। इस बार रेडियो बंद हो गया, लेकिन पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने मिरर में देखा। रिया मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। अर्जुन ने कार तेज कर दी। आपको कहां उतरना है? उसने जल्दी से पूछा। रिया ने धीरे से हाथ उठाया और सामने अंधेरे में इशारा किया। यहीं। अर्जुन ने देखा, सामने कुछ भी नहीं था। ना घर, ना दुकान, ना रास्ता। बस एक पुराना टूटा हुआ मोड़ और उसके नीचे गहरी खाई। यहां? अर्जुन घबरा गया। रिया ने फिर कहा, हां, यहीं। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक मारा। मुझे मजाक पसंद नहीं है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। रिया वहां नहीं थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने तुरंत कार के दरवाजे देखे। सब लॉक थे। अगर वो उतरी तो गई कहां? तभी पीछे की सीट पर पड़े कांच पर उंगलियों के निशान दिखे, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो, मत जाओ। अर्जुन चीख पड़ा। उसने तुरंत कार आगे बढ़ाई, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। एक बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। फिर अचानक कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। सड़क के बीचों बीच रिया खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। पैर उल्टे थे और गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी। वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। टक टक टक। उसके कदमों की आवाज सुनसान रात में गूंज रही थी। अर्जुन रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? रिया कार के बिल्कुल पास आ गई। उसने शीशे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा सफेद था। फिर उसने कहा, तुम नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों ने किया था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसके सामने एक एक कर तस्वीरें आने लगीं, जैसे कोई सपना हो। उसने देखा, कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की बस का इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी एक एसयूवी वहां रुकी। अंदर 4 लड़के बैठे थे। उन्होंने लड़की से कहा, आ जाओ, छोड़ देते हैं। लड़की बैठ गई, लेकिन वो उसे घर नहीं ले गए। उन्होंने जंगल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसके बाद चीखें
रोना और अंधेरा। सुबह उस लड़की की लाश खाई में मिली थी। उसका नाम था रिया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, रिया बोली। तुमने नहीं, पर तुम भी उसी रात यहां से गुजरे थे। अर्जुन को अचानक याद आया। हां, वो सालों पहले इसी रास्ते से गया था। उसने सड़क किनारे एक लड़की को हाथ देते देखा था, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसने सोचा था, मुझे क्या लेना देना, और वो आगे निकल गया था। कुछ देर बाद पीछे से लड़की की चीख सुनाई दी थी, पर उसने डर के मारे गाड़ी नहीं रोकी, ना पुलिस को बताया, ना किसी को। वो चुप रहा, और उसी चुप्पी ने रिया की जान ले ली। रिया की आंखों में दर्द था। अगर उस रात तुम रुक जाते या किसी को बता देते, तो शायद मैं बच जाती। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। गलती नहीं, कायरता थी। अचानक कार के सारे शीशे टूट गए। हवा अंदर घुस गई। अर्जुन चीखने लगा।